इस क्वेश्चन में मुझे कहा गया है कि एक सर्कुलर ब्रूच ब्रूच एक टाइप ऑफ ऑर्नामेंट होता है। ये एक सर्कुलर ब्रूच मुझे दिया गया है जो कि वायर से बनाया गया है। एक सर्कुलर वायर को यहाँ पर वायर को आप ड्रॉ में जो बना रहा हूँ उसे देख लीजिए। जो ड्रॉ ऑलरेडी बना हुआ है उसको छोड़िए एक बारी। उसने ये कहा हुआ है कि एक वायर को बैंड करके एक सर्कुलर ब्रूच बनाया गया है। तो हम ये मान लेते हैं कि हमने तार को इस तरह से सर्कुलर शेप में मोड़ दिया। बोलता है इस सर्कल का डायमीटर 35 मिलीमीटर है। इस सर्कल में हमें डायमीटर 35 मिलीमीटर दिया हुआ है। बोलता है the wire is also used in making 5 diameter which divides the circle into 10 equal sector। मुझे यहाँ ये भी कहा गया है कि वायर को यहाँ इस तरह से डायमेट्रिकली बांधा गया है कि ये सर्कल 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। डायमेट्रिकली वायर को इस तरह से यहाँ लगाया गया है कि ये सर्कल 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड हो गया है। ये मुझे कहा गया है कि ये सारे सेक्टर यहाँ पर इक्वल हैं। तो उसने कहा है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड बतानी है आपको। दोबारा ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्नामेंट जो हमने बनाया है इसकी बाउंड्री पर हमने वायर लगाई है और हमने 10 डायमीटर पर वायर लगाई है। और मुझे पहला पार्ट कहा जा रहा है टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड बतानी है। आप ध्यान दीजिए, टोटल वायर कहाँ कहाँ लगी होगी। एक तो सर्कल की बाउंड्री पर वायर लगी है, यानी लेंथ ऑफ वायर, बाउंड्री की लेंथ है यानी 2πr है, प्लस 5 डायमीटर पर भी हमने वायर लगाई है। देखिए जो डायमीटर है इन पर भी हमने वायर लगाई है, तो प्लस 5 डायमीटर की लेंथ, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ प्लस 5 डायमीटर पर हमने टोटल वायर लगाया है। तो ये टोटल वायर की लेंथ का फॉर्मूला हुआ। इसमें पाई मेरे पास 22/7 है। डायमीटर अगर 35 है तो रेडियस यहाँ 35/2 होगी, प्लस 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर जो कि 35 है। कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो 7 5 ज़ा 35, 2 से 2 कैंसिल है, मल्टीप्लाई करके 110 प्लस 175 यानी 285 सेंटीमीटर है। तो टोटल वायर की लेंथ मेरे पास 285 सेंटीमीटर आ गई। अब मुझे कहा गया था एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच निकालना है। यहाँ पर मुझे जो मैंने 10 डायमीटर बांधे, सॉरी 5 डायमीटर पर जो मैंने तार बांधी, उससे उसने कहा था कि 10 इक्वल सेक्टर बनते हैं। ध्यान दीजिए, बोला हुआ है क्वेश्चन में ये जो 10 पार्ट बने हुए हैं रेडियस से, ये 10 के 10 इक्वल पार्ट हैं। तो उसने बोला ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया बताइए, जबकि 10 के 10 इक्वल है। तो ये एक सेक्टर है, ध्यान दीजिए, ये 2 रेडियस और सर्कल की बाउंड्री से बना पार्ट सर्कल का, ये सेक्टर हुआ। और इस सेक्टर का एरिया आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, पहली बात सभी सेक्टर का एरिया बराबर है, तो हम किसी एक का भी निकाल देंगे तो सभी का एरिया सेम होगा। तो मैं हर सेक्टर का एरिया यहाँ निकालूं तो उसके लिए इस सेक्टर का एरिया θ/360 पार स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे अगर इस पार्ट का एरिया निकालना है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो यहाँ सबसे पहली प्रॉब्लम एंगल यानी थीटा की है कि ये सेंटर पर एंगल कितना बनेगा। लेकिन आप सोचिए एक पॉइंट पर कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है और ये 360 डिग्री एंगल इस तरह के 10 सेक्टर बन जाने से 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। यानी आप यहाँ कह सकते हैं कि थीटा
यानी इस सेक्टर का एंगल 360 डिग्री 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, यानी 36 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा की जगह 36 डिवाइडेड बाय 360, पाई की जगह 22/7, और रेडियस मेरे पास यहाँ पर 35/2 है। इस सेक्टर में ध्यान दीजिए, रेडियस 35/2 है। ये पुट कर देते हैं, तो कैलकुलेशन करने पर इस सेक्टर का एरिया हमारे पास आ जाएगा। डिवाइड आप करेंगे 36 10 से 360, 7 5 से 35, 5 2 से 10, 2 11 से 22। इस तरह से कैंसलेशन होगी, और नंबर कैंसिल हो नहीं पा रहे हैं, तो 11 की 35 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 11 5 से 55, 5 कैरी, 11 3 से 33 प्लस 5 हो जाएगा 385 डिवाइडेड बाय 4। तो मेरे पास हर सेक्टर का एरिया 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि सेकंड पार्ट का आंसर है।